बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरोह अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट गाला 2026 का इनेकाद, पुलिस जवानों की भरपूर शिरकत। DPO गुजरात राना उमर फारूक की क़यादत में गुजरात पुलिस के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट गाला 2026 का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पुलिस फोर्स में जिस्मानी फिटनेस, टीम वर्क और मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देना था। स्पोर्ट गाला में कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी और बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़्क़द किए गए, जिसमें गुजरात पुलिस के जवानों ने भरपूर जोश जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुकाबले खुशगवार और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के माहौल में खेले गए। इख्तितामी तकरीब में DPO गुजरात राना उमर फारूक ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कामयाब टीमों और नुमाया खिलाड़ियों में एजाज़ी शील्ड इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों की सरगर्मियाँ पुलिस एहलकारों की ज़हनी जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और ऐसी मुस्बत सरगर्मियाँ फोर्स की मजमूई कारकर्दगी में इजाफा करती हैं। DPO गुजरात ने इस अज़म का इजहार किया। गुजरात पुलिस मुस्तक़बिल में भी ऐसे एहलकारों की फलाह बहबूद और सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ऐसे इक़दाम जारी रखेगी। ठल से हम खबर शामिल करते हैं। ठल के करीब सियाकारी के मामले पर झगड़ा, एक शख्स जाँ बाग, खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। ठल के करीब खड़ी हसन के इलाके में खोसा और टावरी बरादरी के दरमियान सियाकारी के मामले पर शदीद झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान फरकीन ने एक दूसरे पर लाठियां और कुल्हाड़ियां इस्तेमाल की, जिसके नतीजे में टावरी बरादरी का एक शख्स मौके पर ही जाँ बाग हो गया, जबकि एक खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। जख्मियों को फौरी तौर पर ठल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ बाद जख्मियों को हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहाँ बाग शख्स की लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर हालात काबू में कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद B सेक्शन की पुलिस मुतवज्जह हो। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद B सेक्शन थाने की हदूद में खुलेआम मंशियात, मैनपुरी, Z21 गुटखा और दीगर मुजरे से चीज़ें बिकने लगी। लाखों रुपये रिश्वत के एवज़ मंशियात बेचने का ठेका दे दिया गया, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल और कम उम्र बच्चे भी मंशियात की आदी बनने लगे। इलाके में जगह जगह टेबलों पर रख के मैनपुरी फ़रोख्त होने लगी। पुलिस भी आंखें बंद करके अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रही है। इलाके में रहने वाले रहायशियों का SSP हैदराबाद, SHO B सेक्शन पुलिस और DIG से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह के इलाके टोबा रोड नस 284 जीन बेगोजरा के करीब एक रोड ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया, जहां मुखालिफ सिम से आने वाले एक ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 3 अफराद में से 2 अफराद जख्मी हो गए। तीसरा आदमी शदीद जख्मी होने की वजह से जाँ बाग हो गया। जरकुल्ला वल्द अल्लाह उमर 31 साल जख्म दाएं हाथ और टांग पर हराशे। अशरफ वाल सफदर उमर 42 साल जख्म बाएं गाल और नाक पर हराशे। शहबाज वाल मोहम्मद दीन उमर 45 साल जख्म सर पर शदीद चोट। डेड कंट्रोल की कार रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर जय हादसा की जानब रवाना हुई। रेस्क्यू टीम ने तीनों मरीजों को 302 जीन पे नूरपुर के करीब से पेट्रोलिंग 1124 व्हीकल्स के जरिए ASI राशिद से वसूल किया। रेस्क्यू मुआयने के दौरान शहबाज वाल मोहम्मद दीन के वाइटल साइंस मौजूद नहीं थे। मौके पर फौरी तौर पर CPR परफॉर्म की गई, ताहम वाइटल साइंस बहाल न हो सके। मरीज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर आबिर अवान ने इसे डेड करार दे दिया। दीगर दोनों जख्मियों को इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम की गई। बालदाइन HTH गुरुजा टोबा टेक सिंह अवाम से अपील है कि शदीद धुंध के दौरान मुख्तार ड्राइविंग करें, कम रफ्तार रखें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महर RPO फैसलाबाद की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा वाहगी ने 2 मरूफ मंशियात फरोश पकड़ लिए। मंशियात फरोशों के कब्जे से भारी मिकदार में देसी शराब बरामद। मुलजमान में अब्दुल गफूर, सकना कोहल और परवेज़ महमूद शामिल। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजमान के खिलाफ कबल अजीब मंशियात के बेशतर मुकदमा दर्ज हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरोह अब्बास की रिपोर्ट। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम अब्बास क्लासिक पाकिस्तान के 3 रोज़ा मुकाबला कामयाबी के साथ एहतमाम पजीर हो गया। मुल्क भर से आए नौजवान तनसाजों ने अपनी शानदार कारकर्दगी से हाजरीन के दिल जीत लिए और सेहतमंद सरगर्मियों का वाज़िया पैगाम दिया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द होने वाले अब्बास क्लासिक पाकिस्तान के
तीन रोज़ा मुकाबला जात में मुल्क के चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तनसाजों ने भरपूर शिरकत की। खिलाड़ियों ने अपनी मुसलसल मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस का शानदार मुजाहरा करते हुए हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुकाबलों में फरहान एडवोकेट ऑफ गुजरावाला ने मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया, जबकि मियाँ सजाद ऑफ गुजरात मास्टर मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल के हकदार ठहरे। इसी तरह मेंस फिजिक का टाइटल मुहसन ऑफ फैसलाबाद ने अपने नाम किया। निसार मार्की में मुनक्कद होने वाले इस इवेंट में नौजवानों, स्पोर्ट शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि मुकाबलों के कामयाबी इनकाद पर शहर भर की सियासी, समाजी, कारोबारी और स्पोर्ट हलकों की जानब से अब्बास भट्ट, सैयद फर्रुख अब्बास शाह और अली हसन चांदनी समेत इंतजामिया को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न मंशियात से पाक पंजाब के तहत ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस की बड़ी और कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोश रिहाना बीबी गिरफ्तार, मुलज़मा के कब्जे से 10 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस ने निजी होटल पर छापा मार कर जिस्म फरोशी का धंधा बेनकाब कर दिया। गैर अखलाकी हरकत में मुलविस जोड़े गिरफ्तार। साहिवाल ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन TG ने साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और कहा कि नहायत शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद खुशाइंद है। प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन TG का कहना था कि साहिवाल डिवीजन मुल्क में आलू की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला हिस्सा है, जहाँ रवां साल तकरीबन 7.5 लाख एकड़ रकबे पर आलू काश्त किया गया है, जिसमें साहिवाल में 2 लाख, उकाड़ा में 3 लाख और पाकपतन में तकरीबन 2 लाख एकड़ शामिल हैं। इनका कहना था कि रवां साल आलू की पैदावार बेहतर है, ताहम काश्तकार शदीद माशी बहरान का शिकार हैं। उन्होंने कहा आलू एक महंगी फसल है जिस पर फ़ी एकड़ 3.5 लाख रुपए तक लागत आती है, मगर मौजूदा सूरत हाल में काश्तकार को फ़ी एकड़ बमुश्किल 1 लाख रुपए भी हासिल नहीं हो पा रहे। आलू की कच्ची पटाई जारी है और आइंदा दिनों में फसल की बर्बाद के बाइस ना स्टोरेज की सहूलत मैसर होगी और ना ही मंडियों में खरीदार मौजूद होंगे, जिससे लाखों बोरियां खराब होने का खदशा है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन ने कहा मुल्क में सालाना आलू की पैदावार 40 से 45 लाख टन होती है, जिसका 60 से 70% बरामद किया जाता है, जिससे न सिर्फ ज़र मुआवजा हासिल होता है बल्कि किसान भी माशी तौर पर मुस्तहकम रहता है। ताहम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के बायस गंदम, गन्ना, कपास, चावल, सब्जियों और फल तमाम फसलें नुकसान का शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने कहा गंदम हुकूमत के 2200 रुपये फ़ी मन खरीदी, जबकि आज मंडी में इसकी कीमत 4000 से 6000 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुकी है, जिसका फ़ायदा मिडल मैन उठा रहा है। इसी तरह गन्ने के काश्तकारों को ना बर वक्त अदाइयाँ हो रही हैं और ना ही मुनासिब रेट मिल रहा है, जबकि चीनी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद TG ने पंजाब और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है अफगान बॉर्डर के जरिए आलू और दीगर ज़रिए अजनास की बरामदी फौरी तौर पर बहाल की जाए, क्योंकि यही सबसे सस्ता और मौसर तजारती रास्ता है। दीगर मालों को बरामदात के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि किसान को फ़ायदा नहीं पहुँचता। मैं सबसे पहले तो आज साहिवाल डिवीज़न जो हमारा प्रेस साहिवाल जिला साहिवाल का प्रेस क्लब और वहाँ के जो हमारे सारे दोस्त, एक तो इनका जो अभी इलेक्शन भी हुआ है, मैं सब दोस्त जो जीते हैं उनको भी मुबारकबाद और जो दूसरी पार्टी है उनको भी मुबारकबाद कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराया और बड़ा पुरअमन इलेक्शन था। ये साहिवाल के आवाम के लिए, हमारे लिए, सबके लिए वैसे मुशर्रफ है। मैं आज जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, तो आज का जो बड़ा इशू है हमारा कि साहिवाल डिवीज़न जिसके अंदर आलू की पैदावार इस मुल्की सतह पर सबसे ज़्यादा होती है। मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 7,500 एकड़ साहिवाल डिवीज़न में आलू काश्त हुआ है, 7.5 लाख एकड़, जो कि तकरीबन साहिवाल में 2 लाख एकड़ है और तकरीबन जिला उसमें उकाड़ा में 3 लाख है और तकरीबन ही 2 लाख ही जो है पाकपतन में है। अभी इसके अलावा जो बाकी 7 जिले हैं उनके अंदर। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद के कहना मशरक सहाफ़ी, अहले कलम, अदबी शख्सियत और दरवेश सिफ्त इंसान मरहूम अब्दुल हमीद कुरैशी को सहाफ़ती समाजी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए इनकी याद में एक पुरवकार ताज़ीती रेफरेंस मुनक़्क़द किया गया, जिसमें शहर की मुमताज़ मजहबी, सहाफ़ती, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने मरहूम अब्दुल हमीद कुरैशी की सहाफ़त के शोबे में ग्रां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मरहूम एक
निडर, बासूल और आवाम दोस्त सहाफ़ी थे जो हमेशा हक व सच की आवाज़ बुलंद करते रहे। इनकी खिदमत को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। मुकर्रीरीन का मज़ीद कहना था अब्दुल हमीद कुरैशी ने न सिर्फ सहाफ़त बल्कि समाजी खिदमत के मैदान में भी नुमायाँ किरदार अदा किया और अवामी मसाइल को उजागर करने में अहम खिदमत अंजाम दी। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। हसन टाउन वसीम ब्लॉक में हज़रत अली करमुल्लाह वजह के वलादत के मौका पर महफिल का इनाकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन टाउन में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, हसन टाउन वसीम ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ हज़रत अली करमुल्लाह वजह के वलादत के मौका पर हज़रत अली शेर खुदा, फ़ातिमा तो ज़हरा के सर के ताज, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हसनैन करीमैन के वालिद हज़रत अली के विलादत के मौका पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा केक माशाल्लाह काटा जा रहा है। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद आए हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये देखें, हम इंशाल्लाह हर साल ही इतने ही प्यार से, इतनी मोहब्बत से, अकीदत से ये तकरीब का इनकाद करते हैं। इसके अलावा वो कवाल वगैरह भी हमने बुलाए हुए हैं, वो जश्न का सारा सामान वो दूसरा घर के पास ही हमने रखा हुआ है। तो ये देखें, हम इसका पैगाम ये देना चाहते हैं कि मौला अली वजहुल करीम अल्लाह ताला के शेर हैं, खुदा के शेर का लक़ब मिला हुआ है उन्हें। और जैसे हम अपनी पर्सनल अपने ज़ाती खुशियों का इनकाद करते हैं, ऐसे ही हमें इस विलादत के मौका पर, मौला अली की विलादत के मौका पर ऐसे ही दिलो जान से और मोहब्बत अकीदत से खुशी मनानी चाहिए। और इसके अलावा एक जो ज़रूरी बात है सबसे, वो ये है कि हमें सिर्फ ये खुशियों की हद तक ही मौला अली को जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। उनकी दौरे ज़िंदगी में जैसे उनके तरीक़ाकार थे, वो जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, आपको मेरे ख्याल से आपके इल्म में होगा कि मौला अली वो हैं जिनकी एक नमाज भी क़ज़ा नहीं गई। तो हमें पैगाम मैं अपने यंगस्टर को यही देना चाहता हूँ कि जैसे मौला अली कराम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, हमें उनकी ज़िंदगी के ऊपर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये एक दोस्त मौजूद थे, इनका यही कहना है। हम हज़रत अली को मुसलमान भी मानते हैं, गैर मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली मानना ये होता है हज़रत अली के पैरोकार बन जाए, उनके मानने वाले बन जाए। जैसे उन्होंने अमल किया है, हमें भी अपनी ज़िंदगी वैसी बनानी चाहिए, हम हज़रत अली के पैरोकार बन जाएँ। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह खुदा के शेर हैं, फ़ातिमा तो ज़हरा के सर के ताज हैं, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम हैं। तो हमें उनके पैरोकार होना चाहिए। जो ज़िंदगी में उन्होंने अमल किए, हमें भी वो अमल करने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला, मुगल पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैरपुर में पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक मतलूब और खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खैरपुर SHO थाना शाह लतीफ़ असद अली मरी और इनकी टीम को इत्तला मिली थी नानक शाही रोड पर नामलूम डाकू वारदात के इरादे से मौजूद में मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले के नतीजे में एक बदनाम समाना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान डाकू के 3 साथी फरार हो गए। डाकू की शनाख्त जुल्फ़कार मिरानी के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली हैं। जख्मी डाकू को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इसे मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू जुल्फ़कार मिरानी मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में भी मतलूब थे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल के नवाही गांव रंगापुर में कुछ बासर लोगों ने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर लिया है और इलाका मकीनों का कहना है कि रंगापुर के लोगों का कहना है कब्रिस्तान की जगह को खाली करवाया जाए और बासर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला चन्योट में डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन का बाज़ाब्ता ऐलान। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस पंजाब स्नूकर एसोसिएशन की जानिब से जिला चन्योट में डिस्ट्रिक्ट स्नूकर एसोसिएशन को मेंबरान को मुंतखब करके बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम पे मौजूद हूँ चन्योट के इलाका मोहल्ला लॉरी गेट में एक स्नूकर क्लब में, जहाँ पे न्यू मुंतखब होने वाली जो टीम है स्नूकर क्लब की, वो हमारे साथ मौजूद है। और इस टीम से हमने जब आगाही ली तो इनका कहना था कि जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, जो मैडम रबिया साहिबा, उनकी तरफ से आज हमें लेटर भी जारी कर दी गया। और इस टाइम पे स्नूकर क्लब के जो प्रेसिडेंट है चन्योट के, नदीम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइएगा, ये जो आपकी जो स्नूकर क्लब जो है, न्यू टीम जो मुंतखब हुई है और बाकायदा आपको लेटर भी जारी कर दिया गया है, तो स्नूकर क्लब की जो मज़ीद तरक्यात के हवाले से आप क्या कहेंगे?
हम इसके ऊपर 4 साल हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर भी हम मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लेके आएंगे। और बकाया जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की स्पोर्ट्स ऑफिसर है मिस रबिया ऋषि, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी शुक्रिया अदा करते हैं और बकाया ज़िले इंतज़ामिया का और मीडिया तमाम जितने भी हमारे लिए पर्सन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा बताइएगा कि जैसे आपके ये जो कैबिनेट के बाकायदा माशाल्लाह रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो इसके बाद जो है कितनी तकरीबन जो आप फेस्टिवल जो है इसका चिन्योट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंजाब लेवल पे क्या कहते हैं आप इस हवाले से? हमारे पास जो सी इस अकेडमी के पास है माशाल्लाह, इसके पास डिस्ट्रिक्ट के तो बेशुमार टाइटल है और जो उनसे ऑल पंजाब का एक टाइटल हमारे पास आया हुआ है। हमारे पास जो हम मेहनत कर रहे हैं, जितनी एफर्ट हो सकती है अपने प्लेयर के ऊपर करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी और बहुत एक टैलेंट नज़र आएगा देखने के लिए। अच्छा, नौजवान नस्ल जो हमारे शहर चिन्योट की जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुनशियात की तरफ जा रही है, तो खेलों से जो है उनका ध्यान हट चुका है। ख़ास तौर पे हमारे शहर में ना कहीं किसी लेवल पे भी कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो स्पोर्ट्स जोन सी हैं चिन्योट की, वो ज़िले इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि बच्चे जोन से हैं हमारे वो किस तरफ जा रहे हैं। हमारे से जितना कंट्रोल हो रहा है, हम अपनी अकेडमियों के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकायदा डिवीज़न लेवल पंजाब लेवल के लिए तैयारी लगाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जितना भी हो सका हमारे लिए स्नूकर के लिए फ़्लाई काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स तो आपको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट करते हुए अभी आपको रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है, तो हमारी जो डिप्टी कमिश्नर साहिब हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे शहर की आवाम को, जो हमारे नौजवान नस्ल है, उनको ग्राउंड कितने की ज़रूरी है? ग्राउंड तो ऐसे हैं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो उनसे हैं अब उनको ग्राउंड तो मिल नहीं रहा, वो ऐसी जगहों पे बैठते हैं अपना वक्त गुजारी करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि चिन्योट के अंदर खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जितने भी ग्राउंड, जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की जाएंगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, बच्चे बुरी तरफ से जाने से बचेंगे। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्नोकर नदीम साहब का कहना था कि हम चिन्योट में नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छी काविश कर रहे हैं, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। हमारे शहर चिन्योट में जो खास तौर पे स्पोर्ट्स ग्राउंड कहीं भी पूरे शहर में मैसर ना है, तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहिबा से और जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसरान है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो है फिलफोर जो है चिन्योट को डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड मैसर किया जाए, जहाँ पे हमारे बच्चे जो है खेल कूदें, क्रिकेट हो, स्नोकर हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, इन चीज़ों को जो है फिल फॉर फरोग देना चाहिए। और इसके लिए जो है हमारी रिक्वेस्ट है कि फिल फॉर हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड मैसर करे। और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान जो मंशियात की तरफ राग़िब हो रहे हैं इस टाइम पे, उनको इस लानत से बचाया जा सके। स्नूकर एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी वर्ल्ड का एक अच्छा खेल है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला हम अच्छे शहरों से। घोट की डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोट की हांगड़ गवर्नमेंट बॉय प्राइमरी स्कूल हाजी रहमतुल्लाह खान कपोल की इमारत 4 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बायस मासूम तलबा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक स्कूल की इमारत की तामीर में गैर मामूली ताहीर के खिलाफ स्कूल के तलबा ने एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि सर्दी में इजाफा हो चुका है और इमारत न होने के बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना। तलबा और इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर घोटकी और सरदार मोहम्मद बख्श महर से मुतालबा किया है वो इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल की इमारत की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं, ताकि बच्चों को महफूज और मुनासिब तालीमी माहौल मैसर आ सके। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर रहीम यार खान पुलिस का कच्चा में ऑपरेशन 1 करोड़ पे सर की कीमत वाला डाकू मेरा लठानी, साथियों फिदा उर्फ राठौर लठानी और जुल्फी लठानी के खमरा सरेंडर। डीपीओ इरफान अली समो की क़यादत में पुलिस की कच्चा में क्रिमिनल के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन जारी। बदनाम जमाना इनाम याफ्ता डाकू मेरा लठानी अपने साथियों के हमरा सिलेंडर डाकू मेरा लठानी के सर की कीमत 1 करोड़ पे मुकर्रर है। पुलिस का घेरा तंग होने पर डाकू मेरा लठानी, साथियों फिदा उर्फ राठौर लठानी और जुल्फी लठानी समेत पुलिस के सामने सरेंडर हुआ। गिरफ्तार इश्तहारी डाकू कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है। हुकूमत पंजाब ने खतरनाक इश्तहारी मुजरम के सर की कीमत 1 करोड़ पे मुकर्रर कर रखी थी। हथियार छोड़कर पुरअमन जिंदगी की तरफ आने वालों के लिए रास्ते खुले हैं। सरेंडर करने वालों को बेहतर जिंदगी गुजारने का पूरा मौका दिया जाएगा। पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और क्रिमिनल की सरकोबी के लिए हमेशा हमा वक़्त कोशां है। डीपीओ इरफान अली समो ने पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।